Hello बच्चों, let's see the question and the question says that we need to evaluate the integral sin 4x multiplied by e का power tan square x dx। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। तो नाउ हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है वो है sin 2 थीटा का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा। हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज करेंगे वो होगा साइन 2 थीटा को इन द टर्म्स ऑफ tan। क्या होगा उसका फॉर्मूला? तो ये होगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड cos 2 थीटा को लिखेंगे इन द टर्म्स ऑफ tan। ये होगा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देन हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है वो होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमारा जो फोर्थ की कॉन्सेप्ट है वो है d बाई डी एक्स ऑफ tan का पावर एन एक्स फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होगा n tan का पावर n माइनस 1x मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स। देन हमारा जो फिफ्थ की कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रल ऑफ e का पावर x मल्टीप्लाइड बाई f डैश ऑफ x प्लस f ऑफ x dx इज इक्वल टू होता है e का पावर x मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। तो अब ये पांचों की कॉन्सेप्ट यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है वो है इंटीग्रल साइन 4x मल्टीप्लाइड बाई e का पावर tan स्क्वायर x dx। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो है ना वो यूज करेंगे, मतलब कि यहाँ साइन 4x है उसके प्लेस में फर्स्ट की कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x cos 2x देन e का पावर tan स्क्वायर x dx। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 2x है तो इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट एंड यहाँ cos 2x भी है तो उसके लिए भी सेकंड की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x एंड देन फिर मल्टीप्लाइड बाई e का पावर tan स्क्वायर x dx। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रल 4 यहाँ पे आ जाएगा tan x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय e का पावर tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर एंड देन फिर dx। नाउ अब क्या करते हैं, लेट कंसिडर कर लेते हैं tan स्क्वायर x को हम लोग मान लेंगे u। अब क्या करेंगे, बोथ द साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ u। तो नाउ दिस सिंप्लाइज, यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे हमारा फोर्थ की कॉन्सेप्ट। तो ये हो जाएगा दिस सिंप्लाइज 2 tan x multiplied by sec square x is equal to du by dx। तो नाउ दिस implies, यहाँ पे क्या करेंगे, sec स्क्वायर x को लेके जाएंगे हम लोग राइट हैंड साइड में एंड dx को लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा 2 tan x dx is equal to du by sec स्क्वायर x। नाउ अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ लिखेंगे डी यू बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स एंड क्योंकि हम लोग tan स्क्वायर एक्स को u माने थे तो यहाँ पर आ जाएगा डी यू बाई 1 प्लस यू। तो हमारा इंटीग्रल आई क्या हो गया, ये हो गया इंटीग्रल 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस u e का पावर u डिवाइडेड बाई
1 प्लस यू का होल स्क्वायर एंड देन डी यू बाई 1 प्लस यू। तो अब इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटीग्रल 1 माइनस यू ई का पावर यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू का होल क्यूब एंड देन फिर डी यू, इस तरह से हो जाएगा। नाउ अब दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे 2 तो बाहर ही रहेगा। फिर अब यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 1 माइनस यू है तो इसमें +1 एंड -1 ऐड कर देंगे, कोई चेंजेस नहीं आएगा न्यूमरेटर में, एंड देन ई का पावर यू रहेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू का ये होल क्यूब डी यू हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल, ये जो हमारा न्यूमरेटर है ना उसको थोड़ा सा अरेंज करके भी लिख सकते हैं इस तरह से कि 1 प्लस 1, फिर क्या करेंगे माइनस यू जो यहाँ पर है माइनस यू एंड -1 से हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा u प्लस 1 एंड देन फिर मल्टीप्लाइड बाई ई का पावर u डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू होल क्यूब डी यू। तो हमारा जो इंटीग्रल आई है वो अब क्या हो गया 2 इंटीग्रल, यहाँ पे आया ना 1 प्लस 1 तो ये 2 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस फिर u प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड बाई ई का पावर u डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू होल क्यूब डी यू। नाउ अब इसी इंटीग्रल को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू होल क्यूब माइनस 1 प्लस यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ई का पावर u डी यू। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा ई का पावर u मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू का ये क्यूब, एंड यहाँ पर सेकेंड वाले टर्म में क्या दिख रहा है 1 प्लस यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू का क्यूब, तो यहाँ से एक यू कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ एक 2 यू बचेगा यानी कि 1 प्लस यू का स्क्वायर ही बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 बाई 1 प्लस यू का स्क्वायर एंड देन फिर डी यू। नाउ अब क्या करते हैं लेट क्या करते हैं कि फंक्शन ऑफ u इज इक्वल टू मान लेते हैं -1 बाई 1 प्लस यू का स्क्वायर को। अगर f ऑफ u ये है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा f डैश ऑफ u, एंड f डैश ऑफ u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी बाई डी यू ऑफ 1 बाई 1 प्लस यू का होल स्क्वायर होगा। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी यू का 1 प्लस यू का होल पावर -2। नाउ दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करते तो यहाँ माइनस ऑफ -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस यू होल पावर -2 देन -1 एंड देन फिर मल्टीप्लाइड बाई 1, इस तरह से होगा। तो दिस इज इक्वल टू, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस यू का होल क्यूब, तो यानी कि इफ फंक्शन ऑफ u था -1 बाई 1 प्लस यू का होल स्क्वायर एंड f डैश ऑफ u इज इक्वल टू आ गया 2 बाई 1 प्लस यू का होल क्यूब, तो फिफ्थ की कॉन्सेप्ट का हेल्प से देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ e का पावर u मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 1 प्लस यू का होल क्यूब माइनस 1 बाई 1 प्लस यू का होल स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू आ गया e का पावर u मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ u है -1 बाई 1 प्लस यू का स्क्वायर एंड देन प्लस कांस्टेंट c। तो हमारा इंटीग्रल आई क्या हो जाएगा ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई e का पावर u मल्टीप्लाइड बाई -1 बाई 1 प्लस यू का स्क्वायर एंड देन प्लस कांस्टेंट c। ना हम लोग क्या किए थे हम लोग tan स्क्वायर x को u माने थे तो बस u के प्लेस में tan स्क्वायर x पुट कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -2 e का पावर tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x का ये स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, यही हमें चाहिए था, तो हेंस
हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन 4x मल्टीप्लाइड बाई ई का पावर tan स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू आ गया -2 ई का पावर tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का ये होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।